11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में लगभग 3000 लोगों की जान गई। लेकिन उस हमले की त्रासदी का असर आज भी दिखाई देता है। पीड़ित लोगों का कैंसर और दूसरी घातक बीमारियों से मरने का सिलसिला आज तक जारी है। उस हमले में बचे लोगों और सहायता कर्मियों जैसे फायर ब्रिगेड, फर्स्ट एड वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों को प्रदूषित हवा में सांस लेने और प्रदूषित पानी पीने के कारण असाध्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार उनके इलाज पर हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करती है। ये ट्विन टावर्स के ढहने से पैदा हुए मलबे के जहरीले रासायनिक मिश्रण के संपर्क में आने के कारण हुआ। वर्ल्ड ट्रेड टावर की गगनचुंबी इमारतों के ढहकर धूल, मिट्टी और धुएं के गुबार में बदल जाने से वहां के पर्यावरण को अतुलनीय और अपूरणीय क्षति हुई, जिसका खामियाजा न्यूयॉर्क की जनता और अमेरिका की सरकार लगभग 20 साल गुजरने के बाद भी भुगत रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रविवार को नोएडा के सेक्टर 93A में 2 टावर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए बारूद से गिराए गए, जिसका प्रदूषण एक गुबार और धूल के बादल के रूप में वातावरण में फैल गया है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने तमाम खराब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया था? सवाल यह भी है कि क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि इन बिल्डिंगों के निर्माण में एस्बेस्टस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ था? क्योंकि अगर इन बिल्डिंगों में एस्बेस्टस का इस्तेमाल हुआ था तो वो हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके पुख्ता प्रमाण है। न्यूयॉर्क में हुए हादसे के बाद यहां 10,000 लोगों को कैंसर हुआ। ये आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ अगर नोएडा में हुआ तो सरकार को यहां पर भी इससे पीड़ित होने वाले लोगों के इलाज के लिए मुफ्त व्यवस्था करनी चाहिए। अब सवाल उठता है, नोएडा में जो सुपरटेक ट्विन टावर गिराए गए थे उसकी धूल वातावरण में कब तक रहेगी? हालांकि धूल से निपटने और पड़ोसी क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए विध्वंस के कुछ ही मिनटों के अंदर पानी का छिड़काव कर दिया गया था, लेकिन क्या वो काफी था? सवाल काफी संगीन है और जनता से सीधे जुड़े हैं। जहां इन बिल्डिंगों को गिराया गया उसके आसपास काफी आबादी है। देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? और खास तौर पर नोएडा सेक्टर 93A के आसपास के लोग अगर किसी तरह अपनी सेहत को लेकर कोई तकलीफ महसूस करते हैं तो न्यूज़बीन से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे। जनता की आवाज, न्यूज़बीन। नमस्कार।